मैम, क्या ये कोर्स करके मुझे 100% जॉब लगेगा? मैम, क्या आपका इंस्टीट्यूट 100% प्लेसमेंट देता है? कोर्स करता हूँ तो क्या मुझे 100% जॉब लगने के चांसेस हैं? 99 टाइम्स जब भी स्टूडेंट्स मेरे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम का इंक्वायरी करने आते हैं तो उनका यही सवाल रहता है अलग अलग तरीके से। तो क्या क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से 100% प्लेसमेंट होता है या इसका कुछ अलग तरीका भी है? तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो के थ्रू। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपना सेल्फ स्टडी करके आना चाहिए अगर उनको क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में करियर बनाना है। तो कैसे वो अपना सेल्फ स्टडी करके आएंगे? तो उनको ये पता करना है कि क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में जॉब्स है कि नहीं है। अगर जॉब्स रहेंगे तो ही प्लेसमेंट होगा। तो एज पर एक सर्वे हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया का 2019 जून में, और ये उन्होंने पब्लिश किया है उनके पेपर में। 2.5 lakhs जॉब्स अवेटेड इन क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इससे आपको पता चलेगा जॉब्स तो है। अब ये जॉब्स कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो वो प्रिपरेशन क्या रहेगा? आपको क्लिनिकल रिसर्च डोमेन्स का एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए जिसमें डॉक्यूमेंट, गाइडलाइंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, बिकॉज ये एक प्रोसेस है। तो आपको ये प्रोसेस प्रॉपरली पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको अब नेटवर्किंग कैसे बनानी है इस इंडस्ट्री में ये आपको पता करना है। कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको यही चीज़ बताता है। आपको नेटवर्किंग कैसे करनी है, आपको कवर लेटर कैसे बनाना है, आपका CV कैसा रहेगा, प्रोफेशनल स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड है वो आपको कैसे हाईलाइट करने हैं, आपका क्यूरिकुलम में आपने अगर कुछ अच्छा किया तो वो आपको कैसे हाईलाइट करना है, क्योंकि CV इज़ द फर्स्ट, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। आप वहाँ रिक्रूटर के पास जाने से पहले आपका CV वहाँ जाता है एंड थ्रू CV वो आपको एज्यूम करता है। ठीक है, तो आपका CV आपका रिफ्लेक्शन है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी कि आपका CV बहुत अच्छे से एज पर द रिक्रूटर रिक्वायरमेंट्स और आपके स्किल आपके अंदर जो है उस हिसाब से बनाना चाहिए। अभी आपको सारे डोमेन्स का नॉलेज है। उसके बाद अभी आपको कंपनीज पता होनी चाहिए क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनीज डील करती है। तो उसके कंपनीज पता होने के बाद उनके इंटरव्यूज़ का प्रोसेस पता होना चाहिए। लाइक कुछ कंपनी में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कुछ कंपनी में रिटन टेस्ट होता है, कुछ कंपनी के एप्टीट्यूड टेस्ट GD या रिटन टेस्ट और उसके बाद टेक्निकल राउंड, HR राउंड, इस तरह से होता है। तो आपको ये कुछ कंपनी में रिटर्न टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मेन एटलीस्ट आपको जब भी आप फ्रेशर रहते हो तो आपको 10 से 20 कंपनियों के बारे में तो इतना पता होना चाहिए जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हो। नॉलेज और कंपनीज के इंटरव्यू टेक्निक्स अभी आपको पता चले या आपको उसका आइडिया आ गया। अब आपको पता करना है कि कौन से स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है इस इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए। नॉलेज के कारण आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। और अभी आपको स्किल पे वर्क ऑन करना है। तो स्किल्स रहेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स, दैन कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। तो ये आपको मस्ट है। इंटरपर्सनल स्किल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, वेंडर्स है, अक्रॉस द ग्लोब आप काम कर रहे हो। तो आपको टेलीफोनिकली कम्युनिकेट करना है तो उसके क्या एटिकेट्स रहेंगे। ईमेल के थ्रू अगर आप कुछ अपनी बात कह रहे हो तो उसके क्या एटिकेट्स है। ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आपको 100% प्लेसमेंट के लिए किसी की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। आपको इस कोर्स के बारे में या ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में कुछ भी जानना है या फिर आपको कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको किस तरह से ग्रूम करेगा ये सारी चीज़ों में इसके बारे में पता करना है, या आपको कौन सा कोर्स सूट करता है ये आपको पता करना है, तो आप कमेंट कीजिए। आपको कॉल इंस्टीट्यूट से ज़रूर आएगा।